इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में गहराई से उतर रहे हैं। नमस्कार। हाँ, ये अध्याय वाकई बहुत गहरा है। हमारे पास इन वेदास यूट्यूब चैनल की यथार्थ गीता व्याख्या की एक प्रतिलिपि है और हम उसी के जरिए इसके सार को समझने की कोशिश करेंगे आज। बिल्कुल। और योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ संसार, आत्मा और उस परम सत्ता का एक बहुत ही अनूठा नजरिया पेश करते हैं। हाँ, संसार को समझाने के लिए कई रूपक हैं वैसे तो। कभी भवसागर कहा गया है, कभी कुछ और। सही। पर यहाँ इस अध्याय में श्री कृष्ण इसे एक खास तरह के पेड़ की तरह देखते हैं, एक वृक्ष। हाँ, और हमारा मकसद यही है कि इस नजरिए को समझें कि भाई संसार असल में है क्या, आत्मा की प्रकृति क्या है और ये पुरुषोत्तम कौन है जिसके नाम पर ये पूरा अध्याय है। बिल्कुल। शुरुआत ही एक बहुत शक्तिशाली रूपक से होती है कि संसार एक उल्टे अश्वत्थ यानी पीपल के पेड़ की तरह है। ये थोड़ा अजीब सा नहीं लगता? जड़ें ऊपर और टहनियां नीचे। हाँ, ये रूपक सच में सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, जड़ें ऊपर, ऊर्ध्व मूलम, ये परमात्मा की ओर इशारा है। वो इसका मूल स्रोत है ना? अच्छा, स्रोत ऊपर है और शाखाएं वो नीचे की तरफ। हाँ, अधा शाखम, ये प्रकृति या संसार का जो फैलाव है उसे दर्शाती हैं। और पत्ते, उन्हें वेद कहा गया है, छंदांसी यस्य पर्णानि। पत्ते वेद हैं। पर फिर एक और बात आती है, इसे अव्ययम यानी अविनाशी भी कहा गया है और अश्वत्थ यानी क्षणभंगुर भी। हाँ, ये है ना मजेदार विरोधाभास। वही तो, अविनाशी भी और क्षणभंगुर भी, ये कैसे हो सकता है? तो व्याख्या के अनुसार अविनाशी इसलिए कि ये जो माया का प्रवाह है, ये अस्तित्व का चक्र, ये चलता ही रहता है, ये कभी रुकता नहीं। अच्छा, ये सिलसिला चलता रहता है। बिल्कुल। लेकिन अश्वत्थ, जिसका मतलब है जो कल तक भी न टिके, वो इसलिए क्योंकि इस प्रवाह में जो भी चीजें दिखती हैं, जो रूप हैं, अनुभव हैं, स्थितियां हैं, हाँ, वो सब पल पल बदल रही हैं, क्षणभंगुर हैं। का क्या वेद? हाँ, वेद पत्ते हैं का मतलब, जैसा श्रुत बताता है, सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं हैं। अच्छा, बल्कि वो ज्ञान, वो दिशा निर्देश जो इंसान को शायद कई जन्मों के बाद बिल्कुल आखिर में, जैसे कोई नई कोपल फूटती है ना, हाँ हाँ, वैसे मिलता है, जहां से कल्याण की, सही रास्ते पर चलने की प्रेरणा जगती है। तो जिसने इस संसार रूपी पेड़ के असली रूप को जान लिया, वही असल में वेद को जानता है, ऐसा कहा गया है। सिर्फ पोथी पढ़ लेना काफी नहीं। वाह, तो वेद एक तरह से वो अंतिम समझ है जो इस पेड़ को समझने से आती है। और ये टहनियां ऊपर नीचे फैली हैं, कहा गया है तीनों गुणों से पोषित होती हैं। हाँ, गुण प्रवृद्धा, सत, रज, तम। और विषय भोगों से जुड़ी हैं, विषय प्रवालहा। फिर इसकी कुछ जड़ें नीचे मनुष्य लोक में कर्मों का बंधन भी बनाती हैं, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। ये तो बहुत ही घना और उलझा हुआ पेड़ लग रहा है। बिल्कुल, ये जीवन के पूरे चक्र का एक तरह से नक्शा है। तीनों गुण इन शाखाओं को सींचते हैं, जो नीचे छोटे से छोटे कीड़े मकोड़े से लेकर ऊपर ब्रह्मा तक सब योनियों में फैली हैं। अच्छा, विषय भोग मतलब सांसारिक इच्छाएं, अनुभव, वो इन टहनियों पर नहीं, कोपलों जैसे हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कर्मों का बंधन बनाने वाली जड़ें वो मुख्य रूप से मनुष्य लोक में ही फैली हैं। सिर्फ मनुष्य लोक में? हाँ, व्याख्या के अनुसार इसका मतलब है कि केवल मनुष्य योनि ही वो योनि है जिसमें नए कर्म किए जाते हैं और नए बंधन बनते हैं। बाकी योनियां तो ज्यादातर पुराने कर्मों के फल भोगने के लिए हैं। और जैसा कहा गया है, इस पेड़ का असली रूप नारूपमस्य तथोपलभ्यते, मतलब इसका ना कोई आदि है, ना अंत और ना ही कोई पक्का आधार। ये आसानी से समझ नहीं आता, ये एक लगातार बहता हुआ, बदलता हुआ प्रवाह है। तो अगर ये पेड़ इतना गहरा है, इतना जटिल है और पकड़ में भी नहीं आता, तो फिर इससे निकलने का रास्ता क्या है? श्री कृष्ण तो कहते हैं इसे काटना है। हाँ, कहते हैं इस सुदृढ़ मूल वाले संसार वृक्ष को काटना है। पर कैसे? एक दृढ़ वैराग्य रूपी शस्त्र से। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा। क्या इसका मतलब सचमुच जाकर पेड़ काटना है? पीपल का पेड़ तो हम पूजते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रोत भी ये साफ करता है कि पीपल पूजनीय इसीलिए है क्योंकि परमात्मा ही उसमें बीज रूप से है, उसे काटने की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ काटना, छित्वा का मतलब है वैराग्य, डिटैचमेंट, अनासक्ति। हाँ, अनासक्ति, असंग, संसार के विषयों से, प्रकृति से अपना मानसिक जुड़ाव काटना है। ये एक अंदरूनी बदलाव है, कोई बाहरी तोड़फोड़ नहीं। और ये वैराग्य भी दृढ़ होना चाहिए, मजबूत। 2 दिन का नहीं।
समझ गई। तो ये काटना असल में मोह छोड़ना है, अनासक्त होना। लेकिन इस वैराग्य से संसार वृक्ष के असर को काटने के बाद क्या फिर किधर जाना है? तब उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। परम पद। हाँ, वो अवस्था जहां जाने के बाद फिर इस जन्म मरण के चक्कर में वापस नहीं आना पड़ता। यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूयः। और ये खोज कैसे होगी? उस आदि पुरुष परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण से। आद्यम पुरुषम प्रपद्ये। उसकी शरण में जाने से ही ये वृक्ष मिटता है, क्योंकि उसी से तो इस पुराने संसार वृक्ष की प्रवृत्ति फैली है। यथा प्रवृत्ते ही प्रसृता पुराणी। समर्पण से। पर कौन पहुंच पाता है उस अवस्था तक? क्या कोई खास तरह के लोग ही पहुंचते हैं? कुछ योग्यताएं चाहिए? हाँ, बताया गया है। ये अवस्था उन्हें मिलती है जो मान और मोह से रहित हैं। निर्मानो मोहा। जिन्होंने आसक्ति के दोष को जीत लिया है। जित संग दोषा। जो परमात्मा के स्वरूप में ही टिके रहते हैं। अध्यात्म नित्या। जिनकी कामनाएं पूरी तरह शांत हो गई हैं। विनिवृत्त कामः। कामनाएं शांत। और जो सुख दुख मान अपमान जैसे द्वंद्वों से पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः। ऐसे ज्ञानी जन ही उस अविनाशी पद को पाते हैं। पदम अव्ययम। यानी काफी अंदरूनी काम करना पड़ता है पहले। बिल्कुल। जब तक ये स्थितियां ना बने तब तक वैराग्य का अभ्यास, कोशिश जारी रखनी होती है। और वो परम पद, वो परम धाम, वो है कैसा? सुनने में बड़ा रहस्यमयी लगता है। कहा गया है कि उसे न सूरज रोशन करता है, न चांद, न आग, न तद्भास्यते सूर्यो, न शशांको, न पावकः। हाँ, वो स्वयं प्रकाशित है। उसे किसी बाहरी रोशनी की जरूरत नहीं है। और वहां पहुंचने का मतलब है हमेशा के लिए मुक्ति। यद गद्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। ये किसका धाम है? श्री कृष्ण कहते हैं वो मेरा परम धाम है, तद्धाम परमम मम। और सबसे दिलचस्प बात क्या है? क्या? कि वहां पहुंचने का अधिकार हर एक को है, क्योंकि इस जीवलोक में, मतलब हर शरीर में जो जीवात्मा है, हाँ, वो उसी परमात्मा का सनातन अंश है। ममैवानिशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। वो कोई अलग चीज नहीं है, उसी का हिस्सा है। वाह, तो हम सब उसी परम सत्ता के अंश हैं। बिल्कुल। और यही जीवात्मा प्रकृति में स्थित होकर मन और पांचों इंद्रियों को अपनी ओर खींचता है, उनसे जुड़कर रहता है। मनः षष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। अच्छा, तो ये आत्मा एक शरीर से दूसरे में जाती कैसे है? यहाँ एक बहुत सुंदर उपमा भी दी है। जैसे हवा गंध को उड़ा ले जाती है, वायुर्गंधानि वाश्यात्, कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, यही उपमा है। ये जीवात्मा, जिसे यहाँ ईश्वर यानी शरीर का स्वामी भी कह दिया गया है, जब एक शरीर छोड़ता है उत्क्रामति, तो पिछले शरीर से मन और इंद्रियों के जो संस्कार हैं, जो वासनाएं हैं, उनको साथ लेकर गृहीत्वा एतानि नए शरीर में चला जाता है। संयाति शरीरम यद्वाप्नोति। जैसे हवा फूलों की महक को साथ ले जाती है ना, हाँ, वैसे ही आत्मा कर्मों और वासनाओं के संस्कारों को लेकर अगले शरीर में प्रवेश करती है। ये तो कमाल की बात है। पर अगर आत्मा ऐसे शरीर बदलती है और विषयों का अनुभव भी करती है, कान, आंख, त्वचा, जीभ, नाक और मन के जरिए, तो हम इसे देख क्यों नहीं पाते? यही तो मुश्किल है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मोहों में पड़े हैं, अज्ञानी हैं, मूढ़ा, हाँ, तो आत्मा को न शरीर छोड़ते हुए देख पाते हैं, न नए शरीर में आते या रहते हुए, और न ही विषयों को भोगते हुए देख पाते हैं। नानुपश्यन्ति। तो फिर इसे देखेगा कौन? इसे देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। ज्ञान की आंखें, ज्ञान की दृष्टि। ज्ञान चक्षु। अच्छा, तो सिर्फ ज्ञान होना काफी है या कुछ और भी चाहिए? क्योंकि आगे ये भी कहा है कि प्रयत्न करने वाले योगी जन इसे अपने भीतर स्थित देखते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनम पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर अंतःकरण शुद्ध नहीं है, अकृतात्मानः, तो कोशिश करने पर भी वो इसे नहीं देख पाते। जी। यतन्तो अप्यकृतात्मानः नैनम पश्यन्त्यचेतसः। इसका क्या मतलब हुआ? ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ बाहरी कोशिश या जानकारी वो काफी नहीं है। योगी मतलब जो यत्न कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चित्त को परमात्मा में लगाने की। लेकिन सफलता उन्हीं को मिलती है जिनका अंतःकरण शुद्ध है, जिनका मन तैयार है। कृत आत्मा। कृत आत्मा यानी जिसने अपने आप पर काम किया है। हाँ, जिसका मन सधा हुआ है। और अगर मन मैला है, बाहरी चीजों में बिखरा हुआ है, अकृत आत्मा, चेतना सोई हुई है, अचेतसः,
तो 1000 कोशिशें कर लो वो आत्मा का अनुभव नहीं कर पाते। ओहो। इसलिए अंदर की शुद्धि, चित्त की एकाग्रता ये अनिवार्य है। उसे पाने के लिए अंदर से तैयार होना पड़ता है पहले। तो बाहरी प्रयास के साथ साथ अंदर की शुद्धि और तैयारी, बिल्कुल। वो उतनी ही जरूरी है, ये बात साफ हुई। अच्छा, इसके बाद व्याख्या परमात्मा की सर्वव्यापकता पर आती है, हाँ, है ना? बिल्कुल। जैसे सूरज और चांद का तेज, यदादित्य गतम तेजः, आग की ऊर्जा, पृथ्वी की धारण शक्ति, गामाविश्य च भूतानि धार्याम्यह मोजसा, और चंद्रमा बनकर वनस्पतियों का पोषण, पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मक। ये सब क्या उसी एक परम सत्ता की ही अभिव्यक्ति है? हाँ, श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सारा तेज, ये सारी शक्ति, ये सब मुझसे ही है, मेरी ही है। इससे यह पता चलता है कि वो परमात्मा हर जगह है, कण कण में, हर जगह। और सिर्फ बाहरी प्रकृति में ही नहीं, बल्कि हमारे शरीर के अंदर भी। वे कहते हैं कि मैं ही प्राणियों के शरीर में पाचन अग्नि बनकर रहता हूं, वैश्वानर। अहम वैश्वानरो भूत्वा। पेट की आग। हाँ, और प्राण अपान वायु के साथ मिलकर 4 तरह के अन्न को पचाता हूं, अन्नम चतुर्विधम। ये देखिए कैसे ब्रह्मांडीय चेतना हमारे अपने शरीर के अंदर काम कर रही है। कमाल है। और व्याख्या में यह भी इशारा है कि ये अग्नि सिर्फ पेट की आग नहीं, बल्कि ज्ञान की अग्नि भी है, जो हमारे अनुभवों को, संस्कारों को पचाकर हमें परिपक्व बनाती है। ये तो और भी करीब आ गया मामला। सिर्फ बाहर या पेट में ही नहीं, बल्कि परमात्मा तो सबके हृदय में ही बैठा है। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। बिल्कुल, वहीं से सब ऑपरेट हो रहा है। और उसी से याददाश्त, स्मृति, ज्ञान और संशयों का नाश, अपोहनम होता है। मत स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। हाँ, वही स्रोत है, और वही है जिसे सारे वेदों के द्वारा जानना है। वेद का अंतिम लक्ष्य वही है। वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। और वो वेदों को जानने वाले भी वही हैं। हाँ, ये भी स्पष्ट करते हैं कि वही वेदांत के कर्ता हैं। वेदांत कृत मतलब वेद के सार या अंतिम ज्ञान को देने वाले, और वेदों के असली ज्ञाता भी वही हैं। वेदवितव चाहम। अच्छा। ये बात फिर शुरू में कहे गए उस वेद ज्ञाता से जुड़ जाती है ना, जो संसार वृक्ष को जानता है। श्री कृष्ण यहाँ खुद को उस परम ज्ञान और ज्ञाता के रूप में सामने रख रहे हैं। यहाँ तक पहुँचते पहुँचते तस्वीर काफी साफ हो रही है। अब अध्याय 2 तरह के पुरुषों की बात करता है, क्षर और अक्षर। ये क्या है? हाँ, ये एक और महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। क्षर का मतलब है नाशवान, जो बदलता रहता है, नष्ट हो जाता है। जैसे स्रोत के अनुसार संसार के सभी प्राणी, उनके शरीर, क्योंकि वो नाशवान हैं, इसलिए क्षर हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि। ठीक है। और अक्षर? अक्षर का मतलब है अविनाशी, जो बदलता नहीं। इसे कूटस्थ कहा गया है। कूटस्थो क्षर उच्यते। कूटस्थ मतलब जो शिखर पर स्थित है, स्थिर है, जैसे कोई पर्वत की चोटी, साक्षी भाव में। व्याख्या बताती है कि ये आत्मा की वो स्थिर अविनाशी अवस्था है जो शायद इंद्रियों को पूरी तरह वश में करने के बाद अनुभव होती है। ये एक स्टेबल अनचेंजिंग स्टेट है। तो एक हो गया नाशवान शरीर और ये सब प्राणी, क्षर, और दूसरी हो गई वो अविनाशी आत्मा की स्थिर अवस्था, अक्षर। लेकिन अध्याय का नाम तो पुरुषोत्तम योग है, तो क्या इन दोनों से भी परे कुछ है? यही इस अध्याय का क्लाइमैक्स है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इन दोनों से भी उत्तम, इन दोनों से भी श्रेष्ठ एक अन्य पुरुष है। उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः। अच्छा। जिसे परमात्मा कहा गया है। परमात्मा इत्युदाहरतः। ये वो अव्यय ईश्वर है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। यो लोक त्रयमावेश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः। यानी क्षर नाशवान और अक्षर अविनाशी अवस्था से भी ऊपर, उनसे भी उत्तम। हाँ, वो परम पुरुष नाशवान क्षर से तो परे है ही, लेकिन उस अविनाशी अक्षर अवस्था से भी उत्तम है। अक्षरदपि च उत्तमः। इसीलिए लोक में और वेद में वो पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध है। अतो अस्मि लोके वेदे च प्रथिता पुरुषोत्तमा। यही वो परम सत्य है जो वर्णन से भी परे है, जिसे महापुरुष अनुभव करते हैं, और श्री कृष्ण स्वयं को इसी पुरुषोत्तम तत्व से एकाकार बताते हैं। मैं वही पुरुषोत्तम हूँ। ये जानना ही इस अध्याय का मर्म है। तो ये है वो पुरुषोत्तम, जब कोई बिना किसी भ्रम के असम्मूढ़ हो इस पुरुषोत्तम को जान लेता है। यह माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। तब उसका क्या होता है? तब श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है, सर्ववित्। उसे सब कुछ पता चल जाता है जो जानने योग्य है।
सर्वज्ञ। और फिर वो पूरी तरह से, पूरे हृदय से, सर्वभावेन उसी पुरुषोत्तम का भजन करता है, उसी में रम जाता है। भजति माम सर्वभावेन भारत, वो उससे अलग नहीं रहता, उसी का रूप हो जाता है। ये तो मतलब परम उपलब्धि हुई। अध्याय के अंत में श्री कृष्ण इसे अत्यंत गोपनीय शास्त्र कहते हैं। इति गुह्यतमम शास्त्रम इदमुक्तम मया नघा। हाँ, गुह्यतमम, सबसे ज्यादा गोपनीय। और कहते हैं कि इससे तत्व से जानकर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो जाता है। एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। इसे गोपनीय क्यों कहा? सबसे छिपाने वाली क्या बात है इसमें? देखिए, व्याख्या इस पर अच्छी रोशनी डालती है। ये ज्ञान इतना गहरा है, इतना परिवर्तन लाने वाला है कि इसे समझने के लिए एक पात्रता चाहिए, एक तैयारी चाहिए। अच्छा, ये गोपनीय इसलिए है क्योंकि इसे उसी को बताया जाता है जो इसके लिए तैयार है, जो अधिकारी हैं। जैसे अर्जुन था, अनन्य भक्त, समर्पित, जिज्ञासु। श्रुत में रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुषों का उदाहरण दिया गया है। वो अपने असली स्वरूप या इस गूढ़ ज्ञान को सबके सामने ढिंडोरा पीटकर नहीं बताते थे। नहीं, बल्कि अपने योग्य शिष्यों के सामने ही प्रकट करते थे, ताकि उनका सही मार्गदर्शन हो सके। ये किसी बुरी नीयत से छिपाना नहीं है, बल्कि साधक के भले के लिए है, उसकी क्षमता के अनुसार देना है। सोचिए, अगर गुरु योग्य शिष्य से भी छिपाएगा तो शिष्य का कल्याण कैसे होगा? हाँ, ये बात तो सही है। तो ये पात्रता और सही समय पर निर्भर करता है। अच्छा, तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? मतलब निचोड़ क्या है? निचोड़ यही है कि ये अध्याय हमें वास्तविकता की, रियलिटी की एक परतदार तस्वीर दिखाता है। ये जो संसार है, ये एक उलझे हुए पेड़ की तरह है, जिसकी जड़ों को वैराग्य के शस्त्र से काटना है। हम जो जीवात्मा हैं, वो परमात्मा के ही सनातन अंश है, कोई अलग नहीं। और कर्मों के अनुसार शरीर बदलते रहते हैं। ठीक है। और हमारा अंतिम लक्ष्य सिर्फ अविनाशी होना यानी अक्षर अवस्था पाना ही नहीं है, बल्कि उस परम पुरुषोत्तम को जानना और उसमें स्थित हो जाना है, जो नाशवान क्षर और अविनाशी अक्षर दोनों से परे है। यानी पहले उलझाओ, यानी पेड़ को समझो, फिर उससे छूटने का साधन वैराग्य अपनाओ, अपनी और परमात्मा की असली पहचान अंश और पुरुषोत्तम जानो। बिल्कुल। और फिर समर्पण, ज्ञान और शुद्ध मन से उस परम लक्ष्य की ओर बढ़ो। एकदम सही। बोल संदेश यही घूमता है कि इस दिखने वाले संसार की क्षण भंगुरता को पहचानो और उस शाश्वत स्रोत, उस परम पुरुषोत्तम की शरण लो, उसी की खोज करो। चलते चलते एक विचार और आ रहा है मन में। स्रोत में बार बार ये बात आई कि परमात्मा हृदय में ही स्थित है, हृदय सन्निविष्टो, और वहीं से याददाश्त और ज्ञान भी मिलता है। हाँ बिल्कुल, मत्ता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो अगर वो दिव्य शक्ति और ज्ञान का स्रोत पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है, तो फिर उस अंदरूनी जुड़ाव को, उस कनेक्शन को गहराई से महसूस कर लेने के बाद क्या वाकई बाहर किसी और पुष्टि या किसी और खोज की जरूरत रह जाती है? सोचने वाली बात है ये तो। बहुत गहरा सवाल है ये।